अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। आप देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया है कि मैं आप लोगों को उर्दू में 9th क्लास के खतूत लिखने का तरीका बताऊंगा, उसकी आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा और उसके साथ आपको उसका पैटर्न भी बताऊंगा, क्योंकि पैटर्न जो लेटर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को जो नफ्स मज़मून है अगर वो ना आता हो, लेकिन अगर आप लोग पैटर्न लिख लें तो आप लोगों को नंबर मिल जाते होते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वीडियो। अगर आपने कोई भी पार्ट इसका स्किप कर दिया तो आप लोगों का अच्छे नंबर आने से के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग कोई ना कोई चीज़ मिस कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि पेपर में 9th क्लास के पेपर में जो खतूत हैं वो 10 नंबर का आता है। एक खत आता है 10 नंबर का, उसमें 5 नंबर उसके पैटर्न के होते हैं और 5 नंबर ही नस्फ़ मज़मून के होते हैं। अगर आप लोग पैटर्न को पूरा कर लेते हैं, अच्छी तरह कर लेते हैं, तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं अगर बगैर किसी गलती के करते हैं। और उसके अलावा लेकिन लेटर में आपको कम ही होता है कि आप लोगों को पूरे नंबर मिले, क्योंकि इसमें हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। तो अगर आप लोगों ने पैटर्न अच्छा लिखा, 5 नंबर उसके मिल जाएंगे आपको। और अगर आप लोगों ने जो नफ्स मज़मून है अगर आपने उसको अच्छी तरह लिखा होगा तो आपको उसके भी नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करता हूँ, आप लोगों को पैटर्न बताता हूँ। पैटर्न आप लोगों ने अच्छी तरह गौर से देखना है और ताकि कोई भी गलती ना रहे और आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो मैं आपको पूरी जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसके साथ आप लोगों को दिखाऊंगा, इसलिए आप लोगों ने सही तरह देखनी है वीडियो को। यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर देता हूँ आपको। सपोज कर लें कि आप लोगों को ये मैं यहाँ पे मार्जिन लाइन आप लोगों के लिए यहाँ पे इसकी स्पेस छोड़ रहा हूँ। उसको मार्जिन लाइन को मैं बाद में आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसकी जो खत की हेडिंग है वो मैं आप लोगों को अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, जो मैं ख़त का जो आपको पेपर में क्वेश्चन पेपर में जो आप लोगों को दिया गया होगा उसमें इसमें आप लोगों को जो नाम लिखना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग अपनी वालिदा को ख़त लिख रहे हैं तो यहाँ पे उसका जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, या आप लोग भी यहाँ पे इसी तरह मार्कर से लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने जो मैं आपको पैटर्न बताने लगा हूँ वो आप लोगों ने अच्छी तरह गौर से फॉलो करना, क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्जिन लाइन के लिए छोड़ दी थी जगह, इसलिए अगर ये आप लोग यही समझें कि मैंने यहाँ पे मार्जिन लाइन लगाई हुई है तो इसके साथ आप लोगों ने लिखना है इम्तिहान गाह भी लिख सकते हैं और इम्तिहानी मरकज़ भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि उर्दू का कर रहे हैं तो इसलिए जो इम्तिहानी मरकज़ है वो ज़्यादा अच्छी लगती है चीज़, इम्तिहानी मरकज़। इसके बाद आप लोगों ने डेट लिखनी है।
डेट आप लोगों ने यहाँ पे 20 2020 यहाँ पे आप लोगों ने डेट लिख के, अब आप लोगों ने जिस के नाम आप लोगों ने खत लिखा है उसको आप लोगों ने यहाँ पे दरमियान में हाईलाइट करना है। यहाँ पे मैंने उसको इस तरह हाईलाइट कर दी है, मोहतरमा वालिदा। तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लिखना है। अलैकुम। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन मार्क की भी हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है। इसके बाद आप लोगों ने वही, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने कौन सी एक जो लाइन होती है वो कॉमन होती है, आप लोगों ने वो लिखनी है। तो आप लोग इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। कल की डाक से आपका खत मौसूल हुआ, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, ये लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये आप लोग इसको नोट कर लें। आप हर लेटर में ये लाइन ज़रूर लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने उसी तरह जो नफ्स मज़मून है ये आप लोगों ने लिखना है। नंबरिंग में आप लोगों को बाद में बताता हूँ अभी थोड़ी देर तक, तो इसलिए वीडियो को आप लोगों ने अच्छी तरह देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ख़त्म हो गया मज़मून, अब एक लाइन और आप लोगों ने ये ज़रूर लिखनी है। बाकी घर वालों को सलाम और छोटों को प्यार। ये लाइन आप लोगों ने लिख के अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। इसको आप लोग पेन से भी लिख सकते हैं और इसको मार्कर से भी लिख सकते हैं। वस्सलाम लिखना है आप लोगों ने, वस्सलाम। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आपका बेटा या बेटी, अगर आप दोस्त के बारे में लिख रहे हैं तो आपका दोस्त भी आ सकता है। आपका बेटा अलिफ बे जीम। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं। ये अब आप लोगों को मैं नंबरिंग बता देता हूँ। नंबरिंग इस तरह है कि पैटर्न के, क्योंकि मैंने आपको बताया 5 नंबर हैं, तो यहाँ पे इसके इम्तिहानी मरकज़ का 1 नंबर होगा, डेट का दूसरा नंबर, मोहतरमा वालदा ये जो आप लोगों ने लिखा है इसका तीसरा नंबर होगा, और ये जो तीसरे नंबर के बाद ये वस्सलाम, इसका 1 नंबर 4 हो गए, और जो आप लोगों ने ये चीज़ लिखी है इसके आप लोगों को 5 नंबर, ये पैटर्न था इसके 5 नंबर हो गए, और जो 5 नंबर है वो बाकी इस नफ्स मज़मून के हैं। तो नोट आप लोगों ने कर लेना। मैं आप लोगों का मार्जिन लाइन्स लगा के दिखा देता हूँ। और मैं इसको यहाँ पे इसको भी साथ ओपन कर लेता हूँ अब। ये फ्रेंड्स, आपका जो 10 नंबर का सवाल है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। आप लोग इसको अच्छी तरह
देख सकते हैं, इसको किसी जगह नोट भी कर लें। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो पेपरों के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करें और अच्छे पेपर दें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो मुझको इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने अगर इंग्लिश के लेटर भी देखना है तो उसकी जो वीडियो का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके उस वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें।